हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। ये है क्लास 5th की, इसमें 4 लिखा हुआ है क्योंकि ये नंबर इसका ऐसा ही है, लेकिन ये क्लास 5th स्टैंडर्ड की है ट्रांसलेशन की बुक। और इसमें आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज। तो हम अलग अलग करेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो हम तीनों की एक साथ ही समझेंगे। ये आपकी फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये तीनों एक्सरसाइज में आपको अलग अलग कराऊंगी। लेकिन अभी जो बेसिक चीज़ें हैं वो तीनों की एक साथ समझेंगे। एक साथ समझने के लिए छोटी सी चीज़ है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने क्या किया है, ये ऐसे लिख लिया है, तो मैं आपको अलग अलग नहीं बताऊँ, एक ही बार बता दूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। इसमें देखिए, कंटिन्यूस होता है, तो कंटिन्यूस की क्या पहचान होती है कि आप वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ करते हो, जैसे कि सिंगिंग, ईटिंग, है ना। लेकिन जब परफेक्ट टेंस भी होता है साथ में, तो आप क्या करते हो, इसके साथ हमें हैज़ बीन, हैव बीन, ये एक्चुअली कैमरा ना बार हिलता रहता है, इस वजह से इसे बाबा फोकस करना पड़ता है। बीइंग सॉरी फॉर दैट। उसके बाद आगे चलते हैं। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल या फिर शैल, इसके साथ भी हैव बीन। ये 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो विल शैल से तो आप समझ ही गए कि ये फ्यूचर का है, ठीक है। तो इसको आप इधर लिख दो फ्यूचर में। विल ये होगा प्लूरल्स के लिए, शैल ये होगा I और V के लिए, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आपको इज़ारम वगैरह कुछ नहीं लगाना है। लेकिन इसमें क्या लगाना है, प्रेजेंट में आप लगाओगे हैज़ सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल और IV यू के साथ भी हैव लगेगा, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद लगेगा फिर बीन, बीन सब में लगेगा। केवल इन दोनों में चॉइस है कि आप सिंगुलर के साथ ये लगाओगे और प्लूरल के साथ ये लगाओगे, ठीक है। पास्ट में आप सबसे टेंशन फ्री रहोगे, क्योंकि पास्ट में आपको कुछ नहीं सोचना सिंगुलर है कि प्लूरल है, आपको सीधे हैड बीन लगाना है। क्या लगाना है, हैड बीन। और प्लूरल में, सॉरी फ्यूचर में आपको टेंशन फ्री रहना है, आपको नहीं सोचना कि मैं हैज़ लगाऊँ, हैड लगाऊँ, क्या लगाऊँ, आपको हैव लगाना है, हैव बीन। यानी पहले तो आप ये लगाओगे कि विल लगाऊँ या शैल लगाऊँ, उसके बाद हैव बीन ही लगाना है आपको, हैड या हैज़ के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। अब देखो, जब सिंपल बनाओगे आप इसमें सेंटेंस, तो क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, ठीक है। ये देखिए मेरा हाथ हिल रहा था बार बार, तो मैंने पहले इकट्ठा लिख ही लिया, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखा है। अब आप देखो, ये मैंने तीनों का लिख दिया है। जब आप सिंपल बनाओगे प्रेजेंट में, तो आप सब्जेक्ट लिखोगे, हैज़ या हैव में से कोई एक लिखोगे, क्योंकि अगर सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। फिर बीन आपको सबके साथ लिखना है, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, बीन इसमें आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आएगा ING, ठीक है। लेकिन अब ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होएगा, तो इसलिए यहाँ पे सिंस ऑफ और ज़रूर होगा, यानी आपको टाइम दिया होगा इसमें कि मैं सुबह से ऐसा कर रहा हूँ, मैं रात से ऐसा कर रहा हूँ, मैं 2 साल से, ये 2 दिन से, 2 हफ्ते से, आधे घंटे से, इस तरीके का टाइम दिया होगा। तो जब आपको प्रॉपर एक टाइम का एग्जैक्ट पता हो, जैसे कि 2 बजे से मैंने खाना नहीं खाया, तो आपको सिंस लगाना है, सिंस 2 o'clock। लेकिन जब आपको पता हो 2 घंटे से मैंने ऐसा नहीं किया, तो आप फॉर लगाओगे। 2 घंटे फॉर क्यों लगाओगे, क्योंकि देखो फॉर है, मतलब वहाँ पे भी टाइम दिया है, यहाँ पे भी टाइम दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि 2 बजे वाला टाइम है। लेकिन फॉर इसलिए लगाओगे क्योंकि यहाँ आपको नहीं पता कि कौन से वाले 2 घंटे या कौन से वाले 2 साल या कौन से वाले लास्ट ईयर की बात हो रही है, ठीक है। समझ में बात। तो सिंस और फॉर का ये मतलब हुआ। फिर इसी तरीके से जब आप पास्ट में बनाओगे, तो इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सब्जेक्ट लिखोगे, हैड बीन लिखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING उसके साथ ही लगाना है, फिर सिंस या फॉर में से उसी तरीके से जोड़ लोगे। जैसे आपने कंपनीज़ की देखी होगी ना, कोई कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हो, उसका ऐड देखते हो, तो उसमें लिखा आता है सिंस 2000, सिंस 1952, इस तरीके से। तो क्यों, क्योंकि वो एग्जैक्टली सन दे रहे हैं, ये नहीं बोल रहे
सिंस 2 ईयर्स अगो, नहीं ऐसा नहीं बोल रहे। तो अगर इस तरीके से बोलेंगे वो 2 ईयर, तो उनको फॉर लगाना पड़ेगा, फिर वहाँ सिंस काम नहीं करता। ठीक है, आई होप दोनों तरीके से मैंने आपको समझाया है, इसमें गलती आप नहीं करेंगे। इसके बाद जब आप फ्यूचर टेंस में बनाओगे तो सब्जेक्ट लिखोगे, विल या शैल में से कोई एक आएगा, क्योंकि अगर आई है तो शैल, वी है तो शैल आएगा। ठीक है, उसके बाद विल आएगा आपका प्लूरल के साथ में, या किसी के भी साथ में, प्लूरल नहीं, ये तो सबके साथ में, सिर्फ आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ में विल ही आएगा, चाहे ही हो, शी हो, यू हो, दे हो, कुछ भी। उसके बाद हैव बीन आएगा सभी के साथ, आपको यहाँ पे हैड हैज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वही सिंपल सी चीज़ है, समझ में आई बात। इतना ही अंतर केवल है, यही याद रखना है आपको। बीन भी सब में आ रहा है, सिंस, फॉर भी सब में आ रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी भी सब में आ रही है, सिर्फ अंतर है तो हैज़, हैव, हैड और विल शैल का। ठीक, अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो ये देखो, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरीके, ये देखो अंत में रहा है, रहा, ये तो आएगा, लेकिन आपको उसके साथ एक समय भी दिया होगा। रहा है तो कंटिन्यूअस में भी आता है, तो क्या आप डायरेक्टली लिख दोगे क्या आई एम डूइंग दिस? नहीं, इसमें देखो किसान प्रातःकाल से खेत में हल चला रहा है, तो यहाँ पे क्या है, प्रातःकाल से। अगर इसको हम हटा दें, किसान खेत में हल चला रहा है, तो आप क्या लिख दोगे, द फार्मर इज़ प्लोइंग द फील्ड, सिंपल। लेकिन वहाँ इज़ आया ना, लेकिन प्रातःकाल से जुड़ने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हमें हैज़ बीन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। यहाँ देखो सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, सुबह का समय है। ठीक है, तो इसलिए सिंस यूज़ हुआ है, लेकिन 2 घंटे से रो रहा है, तो यहाँ पे फॉर आएगा, क्योंकि 2 घंटे से, अब क्या पता वो मॉर्निंग के 2 घंटे से रो रहा है या दोपहर में 2 घंटे से उसने रोना शुरू किया। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा। मॉर्निंग तो एग्जैक्टली पता है ना कि मॉर्निंग यानी सुबह का वक्त है, इस तरीके से। तो इसकी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको हो तो इसकी एक फ़ोटो भी लगा दूँगी इसी जगह पे। यहाँ पे देखो बच्चों, मैं ये फ़ोटो ऐड कर रही हूँ, और आगे फ्यूचर वाले में मैंने विल शैल में थोड़ा सा स्टार्टिंग में विल को प्लूरल बताया था, वो आप ध्यान रखना, वो सबके साथ ही लगेगा, आई और वी को छोड़ के। देखो बच्चों, मैं प्रातः काल से घर की सफाई कर रहा हूँ, तो प्रातः काल क्या होता है, मॉर्निंग। मैं क्या हुआ, आई, घर की सफाई, क्लीनिंग हाउस। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, आई हैव बीन क्लीनिंग दी होम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, बुलबुल सवेरे से गा रही है, तो आप क्या लिखोगे, द नाइटिंगेल हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अब इसमें मैं आपको कोई वो करके दिखाती हूँ, जिसमें फॉर आएगा, उसके बाद फिर नेगेटिव पे चलेंगे, फिर इंटेरोगेटिव पे चलेंगे। फ़ोटो मैं इसका लगा दूँगी ताकि आप सारे कर सको। ठीक है, ये देखिए, ये देखो, मैं नौकर, या ये देख लो, वह 1 सप्ताह से अस्पताल जा रहा है, ही हैज़ बीन विजिटिंग द हॉस्पिटल, मैंने ऐसा लगा दिया, फॉर अ वीक। ठीक है, एक और देखो, ये 5th वाला, मैं नौकर को 1 घंटे से बुला रहा हूँ, आई हैव बीन कॉलिंग, इसी आपको कैपिटल सा लग रहा होगा, मैंने बड़ा बना दिया, पर छोटा ही बनाना है आपको। आई हैव बीन कॉलिंग द सर्वेंट फॉर एन आवर, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे से बोला है, कोई ये नहीं बोला हुआ कि 10 बजे से बुला रहा हूँ या कुछ। ठीक है, तो ये आप बाकी कर लेना, फ़ोटो लग जाएगी, आप इसमें मैं लगा दूँगी। चलो 1-2 ये भी कर लेते हैं, ट्रांसलेट इनटू हिंदी वाले। कौन सा करें इसमें से, द बॉयज़
ये मैं आपको बोल बोल के सारे बता दूँ क्या? लिख के तो मैंने थोड़े से बताए हैं, बोल बोल के सारे बताती हूँ, ठीक है। ये वाला वह एक, ये तो हो गया। प्रातः काल से मंदिर में घंटियाँ बज रही हैं। द बेल्स हैव बीन रिंगिंग इन द टेम्पल सिंस मॉर्निंग, ये भी हो चुका है। पिछले सप्ताह से वर्षा हो रही है। हैज़ बीन रेनिंग फॉर लास्ट वीक, मुझे रविवार से बुखार है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे, विशाल 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा है। विशाल हैज़ बीन फ्लाइंग काइट फॉर 2 आवर्स, किसान प्रातःकाल से हल चला रहा है। द फार्मर हैज़ बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग, वह 4 दिनों से जाने की तैयारी कर रहा है। ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर 4 days। अब इसके बाद हिंदी पे देखते हैं। देखिए उसमें थोड़ा सा अलग अलग लिखने में प्रॉब्लम होती है, मैंने यही लिखने की कोशिश की है। दे हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे, वे कल से यात्रा कर रहे हैं। दे हैव बीन हाइडिंग फॉर एन आवर, वे घंटे भर से छुप रहे हैं। ही हैज़ बीन लाइंग सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से झूठ बोल रहा है। ही हैज़ बीन रेस्टिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से आराम कर रहा है। ही हैज़ बीन पॉलिशिंग शूज़ फॉर 10 minutes, वह 10 मिनट से जूते पॉलिश कर रहा है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 hours, मैं तुम्हारे लिए 4 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। द सन हैज़ बीन शाइनिंग ब्राइटली सिंस मॉर्निंग, सूर्य सुबह से तेज़ चमक रहा है। ही हैज़ बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से फूल तोड़ रहा है। द बॉयज़ हैज़ बीन मेकिंग, द बॉयज़, यहाँ पे देखिए हैव आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। द बॉयज़ हैव बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग, तो इसका लिखोगे आप लड़के सुबह से शोर मचा रहे हैं या शोर कर रहे हैं। आई हैव बीन डांसिंग सिंस नाइट, मैं रात से नाच रही हूँ। इसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस होंगे और इंटेरोगेटिव होंगे। नेगेटिव वो जिनमें नहीं की बात होती है, यानी मैंने ये काम नहीं किया या उसने खाना नहीं खाया, और इंटेरोगेटिव जिसमें पूछा जाता है। तो देखो जहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो ये वर्ब होती है ना, ये बाहर आ जाती है हैज़ करके, लेकिन क्या को छोड़ के बाकी जो भी यूज़ होगा, जैसे कि कौन, क्यों, कहाँ, तो उसके लिए आपको WH फैमिली के वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि हु और वेयर, हाउ, व्हेन, ये सारे वर्ड, ठीक है। तो क्या के लिए आपको कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या आपको यहीं मिल जाएगा। हैज़ और हैव को बाहर निकाल दीजिए, क्या हो गया, ठीक है। यह घड़ी कल से ठीक समय नहीं दे रही है। दिस क्लॉक हैज़ नॉट बीन शोइंग करेक्ट टाइम सिंस, नहीं कल से नहीं दे रही है तो सिंस यस्टरडे। दिस क्लॉक हैज़ नॉट बीन शोइंग करेक्ट टाइम सिंस यस्टरडे, ठीक है। आप लोग आराम आराम से लिखना, साफ साफ लिखना, मैं बहुत जल्दी लिख रही हूँ, तो ऐसा हो गया, ठीक है। पुजारी प्रातः काल से मंदिर की घंटियां नहीं बजा रहा है। द प्रीस्ट हैज़ नॉट बीन रिंगिंग द बेल्स ऑफ द टेम्पल सिंस मॉर्निंग, तो कैसे लिखें, ये थोड़े लंबे हो रहे हैं क्योंकि प्रातः काल भी है, नहीं भी है, ठीक है। द प्रीस्ट हैज़ नॉट बीन रिंगिंग द बेल्स ऑफ द टेम्पल सिंस मॉर्निंग, इसमें क्या है, आपको जो हैज़ और हैव लगाते हो उसके साथ नॉट लगेगा, फिर बीन आएगा, ठीक है, और कुछ भी इसमें टफ नहीं है। इसके बाद ये वाले ओरल कर लेते हैं, स्पेस ही नहीं है। 3 वर्ष से इस सूखी नदी में पानी नहीं बह रहा है, तो क्या लिखोगे आप, वाटर हैज़ नॉट बीन फ्लोइंग इन दिस ड्राई रिवर फॉर 3 years, वह 2 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा है। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 weeks, 2 दिन से वर्षा नहीं हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 days, कुत्ता कल से क्यों गायब है। वाई द डॉग हैज़ बीन मिसिंग सिंस यस्टरडे, वाई द डॉग हैज़ बीन मिसिंग सिंस यस्टरडे, इसमें आपको क्यों लगाना है, तो क्यों के लिए आपको वाई यूज़ करना पड़ेगा, हैज़ बीन को बाहर निकालने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्या जुलाहा प्रातः काल से कपड़े बुन रहा है। हैज़ द वीवर बीन वीविंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, इसमें क्या होगा, पहले हैज़ आ गया और हैज़ और बीन के बीच में जुलाहा आ गया,
ठीक है। यानी जैसे आप उसमें लिख रहे थे तो हैज़ बीन साथ लिख रहे थे ना, तो इसमें आपके हैज़ बीन के बीच में नॉट आया और इसमें क्या आएगा, हैज़ बीन के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, हैज़ बीन या हैव बीन के बीच में। क्या घोड़ा प्रातः काल से हिनहिना नहीं रहा है, सॉरी हिनहिना रहा है। हैज़ द हॉर्स बीन नेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या धोबी प्रातः काल से कपड़े धो रहा है। हैज़ द वॉशर मैन बीन वॉशिंग द क्लोथ सिंस मॉर्निंग। वी हैव नॉट बीन डूइंग अवर वर्क फॉर मैनी डेज, हम कई दिनों से अपना काम नहीं कर रहे हैं। ही हैज़ नॉट बीन क्लाइंबिंग स्टेयर्स फॉर 1 वीक, वह 1 हफ्ते से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहा है। यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर एन आवर, तुम 1 घंटे से बोल रहे हो। मदर हैज़ नॉट बीन कुक, यहाँ पे नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे आएगा यू हैव नॉट बीन, तुम 1 घंटे से बोल नहीं रहे हो। मदर हैज़ नॉट बीन कुकिंग फॉर 4 आवर्स, माँ 4 घंटे से पका नहीं रही हैं। आई हैव नॉट बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से तैराकी नहीं की है। हैज़ द cobbler been mending shoes since 8 o'clock, क्या मोची 8 बजे से जूते ठीक कर रहा है। Who has been taking care of them, उनका ख्याल कौन रख रहा है। यहाँ पे कौन आया है तो इसने who यूज़ किया। Have you been knocking at the door for 5 minutes, क्या तुम 5 मिनट से दरवाज़ा खटखटा रहे हो। हैज़ शी नॉट बीन अटेंडिंग स्कूल फॉर मैनी डेज, क्या वह कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। ठीक, तो इस तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट जो आएगा आपका वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, जिसके रूल्स मैंने इसे बता दिए, लेकिन इसका मैं फिर से रिपीट कर दूँगी और इसी तरीके से पढ़ते रहना है, खुश रहना है। गॉड ब्लेस यू बच्चों।